परिणाम दुखदायी। बड़े सुंदर नियम अगली कथाओं में आपको सुनने को मिलेंगे। संसार में पुरुष जो पहला पुरुष हुआ है स्वयं मनु, उसकी एक ही पत्नी थी, शत्रुपा। संसार में अगर पुरुष जीवन में एक पत्नी व्रतधारी होता है तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। और अगर पुरुष संसार में एक पत्नी को छोड़कर अन्य को पत्नियां बनाता है तो जीवन में कभी सुख पा नहीं सकता। संसार के बड़े सुंदर नियम हैं और उनका पालन करें तब। जो पालन करते हैं वो सुखी रहते हैं, जो पालन नहीं करते वो दुखी हो जाते हैं। आत्मदेव की पत्नी ने वही किया और कहने लगी हम गर्भवती हैं, बस पति को और बहकाने लगी। और धीरे धीरे वो समय आया कि उसकी बहन का पति एक दिन रात में संतान को ले आया और उसको बहुत सा धन दे दिया धुंधली ने। और पंडित जी को कहा हमारे यहाँ संतान हो गई, तो पंडित जी बड़े खुशी हुए, बहुत सारा धन खर्च किया। 3 महीना बाद गैया के यहाँ भी एक बालक ने जन्म लिया, जिसके कान केवल गाय जैसे हुए, बाकी शरीर मनुष्य जैसा हुआ। इनके नाम रखे गए तो धुंधली ने कहा मेरे बेटे का नाम तो मेरे नाम पर रखा जाएगा, मेरा नाम धुंधली, इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और गैया के यहाँ जो बालक हुआ, पंडित ने कहा भाई इसका तो नाम गाय के ऊपर, इसलिए गाय ऐसे कान है, इसलिए इसका नाम गौकर। गौकर्ण और धुंधकारी 2 बेटे आत्मदेव के घर में खेलने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए, बड़ी प्रशंसा हुई, लोगों ने खूब धन्यवाद दिया। देखो तो बुढ़ापे में 2-2 बेटे हो गए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, विद्यालय को पढ़ने को गए। धुंधकारी सब विद्यार्थियों से, अपने बगल के बच्चों से लड़ता मिलता है और गोकर्ण प्रेम से पढ़ता है। गोकर्ण ने विद्या पढ़ ली और धुंधकारी मारपीट करना सीख गया। अपने गांव में से कुत्तों को इकट्ठा करे, जंगल में ले जाए, हंदिया ले जाए, पक्षियों को फंसाए, जानवरों को मारे और मार करके ले आए। और पंडित जी के घर में बुढ़ापा है, पंडित जी का बेटा पर प्रेम है, इसलिए बेटा कुछ भी करे। तो वही बेटा जहाँ भोगशाला थी वो भोजनालय बन गया। आत्मदेव जी के सुपुत्र धुंधकारी मांस भी खाने लगे, शराब भी पीने लगे, जुआ भी खेलने लगे। दान दक्षिणा की सारी पूंजी जो इकट्ठी रखी थी पंडित जी की, वो बेटे ने ठिकाने लगाई। और जब पैसा समाप्त होने लगा तो पिताजी और पैसा दो, और पैसा दो, नहीं दे पाए पिताजी तो पिटाई शुरू हुई। और जब पिताजी की पिटाई शुरू हुई तब पिताजी ने रोना शुरू किया। गोकर्ण के पास रो रो के कहने लगे बेटे क्या बताऊं, तेरे पास आता हूं तो बड़ा सुख मिलता है, पर ये दुष्ट तो मार मार करके हड्डी पतली तोड़ता है। गोकर्ण ने समझाया, गोकर्ण ने जो आत्मदेव को समझाया वो हम सबके समझने लायक है। क्या समझाया गोकर्ण ने? पिताजी, ये श्रीमद् भागवत का महत्तम का 5वां अध्याय श्लोक नंबर 79 समझाया उन्होंने। देहो अस्थिरुधिर्मासौ अभिमत्ति जज्जं त्वयं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिरसको भुवे भगवान भक्ति निष्ठा। पिताजी, तुम इस हाड़ मास के शरीर से प्रेम कर रहे हो, ये एक दिन नष्ट होने वाला, ये बचने वाला नहीं। जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, जिस संतान से तुम प्रेम कर रहे हो, वो तुम्हें कष्ट दे रही है। इसके बाद भी तुम घर में उनके द्वारा पिट रहे हो। अरे तुम इस घर को छोड़कर और भगवान की भक्ति करो जिससे बेड़ा पार हो जाए। ये बात आजकल बहुत से लड़के अपने पिताओं से कहते हैं। जब उनके पिता कहते हैं फलाना काम करो, ये करो, वो करो, वो करो, तब वो कहते तुम तो बैठ के 2 रोटियां खाओ और भगवान का भजन करो।
पर नहीं मानते लोग। बुढ़ापे तक गर्दन हिलने लगी है, शरीर काम नहीं कर रहा, पर तिजोरी की चाबी गले में लटकी किसी को देना ही नहीं चाहते। बड़ा विचित्र मामला। ऐसा समझाया गोकर्ण ने, पर आत्मदेव ने बात नहीं मानी। जब एक रात में बुरी तरह से पिटाई हुई, तभी आत्मदेव रात को घर छोड़ के भागा और जाकर के जंगलों में प्राण बचा के साधु संतों के शरण में रह करके भगवान का भजन करने में लग गया। अब रह गई घर में माता, और घर में माता रह गई तो अब माँ तू लाभो धन कहाँ रखा है। और जब माँ ने कुछ बचा हुआ धन बेटे को दे दिया तो बेटे ने समझा बहुत सारा धन रखे हैं, इसलिए बार बार मांगता है। जब घर में बचा ही नहीं तो दे कहाँ से। बुरे आचरण करने से, बुरे काम करने से विवाह हुआ नहीं, विवाह हुआ नहीं, वेश्याओं से प्रेम करने लगा। एक वेश्या नहीं, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब 5-5 वेश्याओं का खर्च चलाए, कहाँ से चले। इसलिए माँ तू और धन बता। जब माँ के पास नहीं बचा तो एक दिन इतनी पिटाई की कि माँ भागते भागते और जैसे तैसे रात में अंधेरे में दौड़ी और एक सूखे कुएं में गिरी और प्राण खो दिए। दुष्ट, जब घर में दुष्ट पैदा हो जाए, घर में दुष्ट पैदा हो जाए तो क्या हाल होता है। बहुत बुरा हाल होता है। भारी बादल फट जाते हैं, एक हवा का झोंका लगने से, और कुल का सब धर्म नसा जाता, एक ही कपूत उपजने से। कुल का सब धर्म नसा जाता, एक ही कपूत उपजने से। कहा अरे जिस परिवार में एक कपूत पैदा हो जाए, एक कपूत पैदा हो जाए, अरे एक ही कपूत से पूरे परिवार का धर्म नष्ट हो जाता है। और जिसके घर में अनेकों कपूत हो जाए, क्या पूछना। माता पिता की दुर्गति हो गई, और जो बुरा कर्म करता है उसकी भी दुर्गति होती है। ये 5 वेश्याएं थी, कहा धन ला तू, तो अब कहां से लाए, तो चोरी करता है। कहा जाके राजमहल में, राजभवन में चोरी करता है, और राजभवन में चोरी करके धन लाया। वेश्याओं ने देखा हीरा मोती जवाहरात बहुत लूट के लाया, और पकड़ा जाएगा तो धन भी चला जाएगा, और हम लोग भी राजा के दंड के अधिकारी होंगे। इसलिए दुष्ट को रात में ही मार डालो। वेश्याओं का काम ऐसे ही होता है, धन छीन लेती हैं, और धन छीन करके उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता, वो धन लाने वाले को भी नष्ट कर देती हैं। ऐसी वेश्याओं ने रात के समय में धुंधकारी को सोते समय गले में फंदा डाल करके हाथ पैर बांध करके मारने की कोशिश की, और जब ये दुष्ट नहीं मरा तो रात में जलते हुए चूल्हे में से अंगार निकाल करके इसके मुंह में लकड़ियों से भरे और धुंधकारी के प्राण निकाल दिए। इस तरह धुंधकारी जब मर गया, वेश्याओं ने उसे उसी घर में गड्ढा खोद के गाड़ करके दफना करके रात ही में और अब उस स्थान को छोड़ करके चली गई। इस तरह से वो धुंधकारी मरा। मरने के बाद प्रेत हुआ। ये गोकर्ण बाहर चला गया था विद्या पढ़ करके, और उसे पता लगता है परिवार नष्ट हो गया, तो परिवार का पिंडदान गया में, काशी में, प्रयाग में करता है, और लौट करके घर पर आता है तो टूटे फूटे घर में रात्रि में विश्राम करता है। और जब देखता है रात्रि में ये धुंधकारी भूत बन करके उसे और कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी गधा बन के डरवा रहा है, धमका रहा है, तो इसने मंत्र पढ़ करके और जल छोड़ा, और जल छोड़ करके इसे बोलने की शक्ति प्रदान की। तो वह रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा, भैया तुम हमारा उद्धार कर दो, मैं तुम्हारा भैया हूँ। तब गोकर्ण ने और उसके उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो सूर्य देव ने ऐसे संकेत किया, गोकर्ण तुम इसे श्रीमद् भागवत सप्ताह के आन यज्ञ श्रवण कराओ। ये जिंदा में तो नहीं सुन पाया, पर मरने के बाद भी सुन लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने और उसके उद्धार के निमित्त भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ शुभारंभ किया। सज्जनों, धुंधकारी के पास कोई शरीर नहीं था, इसलिए टूटे फूटे घर में छप्पर में जो बांस लगे थे उस बांस की पोल में बैठ करके कथा सुनता है। पहला दिन पूरा हुआ और एक गांठ टूटी,
धुंधकारी उससे बाहर निकला। दूसरे दिन कथा हुई तो दूसरी गांठ टूटी। इस तरह 3 दिन, तीसरे दिन तीसरी, और 7वें दिन में ये 7वें गांठें धुंधकारी के 7 जन्म के पापों की धुल गई। और 7वें दिन जब ये कथा समाप्त हुई, उसी समय ऊपर से देवलोक से सुंदर विमान आता है। सुंदर विमान सूर्य की तरह जगमग ज्योति से गुर हुआ। अरे धुंधकारी देव रूप बन खड़ा। और वो इस तरह से पाप करने वाला भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके और सारे पापों से मुक्त होकर के विष्णु के पार्षदों द्वारा और सुंदर विमान लाया जाता है। और उस विमान में बैठ करके सब गांव वालों के देखते देखते धुंधकारी देवलोक को, स्वर्गलोक को चलता है। उसी समय जयकारा होता है और बड़े जोर से सुंदर उस विमान की चमक दमक में नगरवासी सब आश्चर्य में डूब गए और गोकर्ण से कहने लगे, भैया गोकर्ण, तुम ये बताओ, ये महान पापी धुंधकारी हम सबके देखते देखते प्रेत योनि से मुक्त होकर के और ये देव योनि को प्राप्त हुआ। हम गांव वालों ने भी तो कथा सुनी है, हम लोगों को ये लाभ क्यों नहीं मिला? तब धुंधकारी के भैया गोकर्ण ने गांव वालों को कथा सुनने की विधि समझाई कि तुम इस विधि से कथा सुनो, उस विधि के आधार पर कथा सुनोगे तो तुम जीवन से मुक्त हो जाओगे। गांव वालों को विधि समझाई, भोजन कम करो, अल्पाहार लो या फलाहार लो, ज्यादा भोजन मत करो, बुरा भोजन मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, तब कहीं मन पवित्र होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए जब कथा सुनना है तो शुद्ध भोजन करो या कम भोजन करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, मन में गंदे विचार मत करो, कभी भी किसी से तीखा मत बोलो, ऐसे लगन के साथ कथा को श्रवण करो। गांव वालों ने कहा, भैया तुम जो कहते हो हम मानते हैं, पर हमें कथा सुनाओ। तब कुछ समय बाद सावन के महीना में और गोकर्ण ने ग्रामवासियों को कथा सुनाई। ग्रामवासियों ने, और जब उस कथा को लगन पूर्वक सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते कि इस तरह के विमान और गोकर्ण की नगरी में आते कि गोकर्ण की नगरी में जितने मनुष्य थे वो और जितने भी पशु थे वो सब के सब दिव्य रूप हो गए और सबको विमानों पर बिठा करके और स्वर्ग लोक को ले जाया गया। गोकर्ण स्वयं दिव्य रूप होकर के उस भगवान के पावन रूप में समा गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की परम पावन कथा जो मनुष्य को जिंदा में तो उद्धार कर ही देती है, नहीं मरने के बाद भी प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। ऐसी भागवत कथा को और सूत जी महाराज ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, और ऋषियों ने आनंद पूर्वक जय जयकारा किया और कहा, महाराज इससे आगे का प्रसंग आप सुनाइए। सज्जनों, इससे आगे का प्रसंग आप सब भगवान की कृपा से कल दोपहर में 1 बजे से पुनः श्रवण करेंगे। और आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है हमारे परीक्षित के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में। और राकेश जी आरती तैयार करेंगे और वो आरती करेंगे, प्रसाद वितरण होगा, आप सब प्रसाद लेकर के ही जाएं और कल दोपहर में इससे आगे की कथा श्रवण करें, जिस कथा का विषय होगा हमारे परिवार में ये सपूत पैदा क्यों से होते हैं और ये कपूत बुरी संतानें पैदा कैसे होती हैं, अच्छी संतानों को परिवार में कैसे लाया जाए, और इन्हीं कथाओं के साथ साथ गृहस्थी में रहते हुए भक्ति और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, उसमें भीष्म पिता की कथा
गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाता, उसमें माँ कुंती की कथा, ऐसी कथाओं का समावेश कल की कथा में आपको वो प्रभु कृपा से श्रवण करने को मिलेगा। परीक्षित जी आरती तैयार कर रहे हैं, जब तक आप लोग 2 नाम भगवान के ले लें। आरती बत्ती की तैयार करें अब, क्योंकि वो थोड़ी घुमाई जाएगी। बत्तियां रखिए यहाँ, एक घी आपके पास, आप लोग कीर्तन कर ले तब तक। सीताराम सीताराम सीताराम, आरती करने तैयार है आप सब। आरती बाल कृष्ण की
देखत ही मन लेत बनैया देखत ही मन लेत बनैया गए जब में भर लीजे सुकृति जो इनको सोई सुकृति जो इनको ध्यान अब इनको